हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम चो कसकाय केड़ोवाले केमो नाचो एंड वेलकम टू वेसिकी वाइब्स वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18 Let's start Big Boss Spice with मोहम्मद अवैस एंड Heather Awan. ओके जी। तो स्टार्ट करते हैं अपने एपिसोड नंबर 33 का रिव्यू, जिसमें बहुत ज्यादा हैपनिंग हुई, बहुत ज्यादा कंटेंट निकला, बड़ा मसाले से भरपूर ये एपिसोड था, काफी मजेदार और काफी मसाला बहुत ज्यादा कुछ था उसमें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी टाइम गॉड का हुआ टास्क, जो कि कल बेसिकली हुआ था, जिसमें करणवीर की जो टीम थी वो जीत चुकी थी, टीम भी बेसिकली जीत चुकी थी। तो उसी के दौरान जो बिग बॉस ने बोला कि जी जो उनका गंडासा है जी टाइम गॉड वाला, जो वो 6-7 लोग थे उसके दावेदार वो पकड़ेंगे, और जिसके हाथ से पहले वो फ्लिप हो गया, जो भी छूट गया वो बन जाएगा, वो आउट हो जाएगा, और जिसके एंड तक जिसके हाथ में होगा वो बन जाएगा टाइम गॉड। और ये सबसे पहले श्रुतिका और चाहत ने छोड़ दिया, फिर जी रजत ने उसको तोड़ दिया, और जी फिर उसके बाद जी सारा का भी वो हो गई। सारा को अननेसेसरी विदाउट विवियन ने देखे बगैर ही बस ठीक है सारा आप एलिमिनेट है। वहां पे विवियन ने नहीं देखा, आप संचालक थे, आपने सिर्फ करणवीर ने कहा उसने छोड़ दिया, और एलिस ने कहा हाँ हाँ मैंने देखा, तो आपने कहा जी जी ठीक है जी आप आउट होते हैं। वहां पे सारा बिल्कुल सही चीखी, और वहां पे बड़ा स्मार्टली करण ने कहा सारा को हम तो लड़के हम सारा दिन पकड़ के खड़े रहेंगे, आप इसे छोड़ दें और आपका जो भी है ना आप करण से उससे सॉर्ट आउट कर लें, क्या कहते हैं हम विवियन से। इसने ट्राई किया दिग्विजय के साथ भी इस तरह बातों में मना ले, लेकिन दिग्विजय नहीं माना, वो अपनी अटल रहा। लेकिन सारा बात मान गया, और सारा उसके बाद ऐसे साइको हुई और ऐसे साइको हुई है, और उन्होंने फिर विवियन पे अटैक शुरू कर दिया, और पूरे चार चौकड़ी पे। सबसे पहले जी वो रूम में गई और उन्होंने जाके विवियन वगैरह को और पूरी चौकड़ी को बोलना शुरू, बेसिकली वो बहुत ज्यादा पाइल्ड अप थी काफी चीजों को ले लेके, और उन्होंने कहा इसे एक ही दफा गुस्सा निकालूंगी। उन्होंने बिग बॉस को बोलना शुरू किया कि बिग बॉस पार्शियल है, आई वो डोंट वांट टू स्टे इन दिस गेम, पार्शियल गेम है, ये गेम फेयर नहीं है, फलान नहीं है। बीबी अगर फेयर आपको इतना ही पता तो आप आती ना, आपको नहीं पता हर साल पार्शियलिटी होती है, बिग बॉस पार्शियल होते हैं सब पे। विवियन के ग्रुप ने तो नहीं कहा कि बिग बॉस हमारे साथ ऑन पर्पस पार्शियल हो, या वो कॉन्टेक्ट में तो नहीं लिखवा के लाए कि हमारे साथ पार्शियल हो बिग बॉस। सही बात है ना? जी जी सही बात। हाँ, तो फिर आप एवं इतना, और ऊपर से आपने इतनी घटिया घटिया बातें बोली हैं ईशा और एलिस के बारे में। शेम ऑन यू सारा, शेम ऑन यू। भाई जो सारा ने कुछ ऐसी दुबई वाली बातें और बेड शेयरिंग वाली बातें की, और अंडर द ब्लैंकेट जो भी बातें की, वो उसके लिए मैं सारा को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन जो सारा ने बेबी सिटिंग वाला टॉपिक लिया, जिसमें वो प्रवोक कर रही थी, इंस्टिगेट करना चाह रही थी चौकड़ी को, विवियन के अलावा, क्योंकि विवियन उस टाइम संचालक थे, वो अपना काम कर रहे थे, तो वो उस पे मैं आई विल डिफेंड सारा की गेम है, गेम में आपने प्रोवोक भी करना है, इंस्टिगेट भी करना है, और इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। लेकिन आपको बिलो द बेल्ट इतना भी लो ना गिर जाओ कि आपको ये भी ना याद रहे कि आप कौन से लफ्ज बोल रहे हो। बट फॉर प्रोवोकिंग के लिए, इंस्टिगेट करने के लिए, और फिजिकल पहले भी घर वाले होते रहते हैं, तो मुझे इसमें इतना कोई क्यों मसला भाई? नहीं है। आप पहले भी नहीं, होते रहते हैं आप भाई। किसी वजह के पहले बगैर ईशा पे जाके आपने सिर्फ पहले चार्ज किया, अकेली भी नहीं, ईशा ने तो आपको कुछ कहा भी नहीं क्यों नहीं था। कहा? जब बातें हो रही होती हैं, जब वो अविनाश साहब का मजाक बना रहे होते हैं, दोनों पीछे बैठ के कल हंस रही तो कुछ होती नहीं हैं। कहा था ना तो भाई। भाई पिछले पूरे 3 हफ्ते तो किया है ना कंपाइल, अभी खुद तो आपने क्या सब तो कुछ भाई कंपाइल ज्यादा हो रहा हफ्ते था। तो ब्लैंकेट में उनके साथ घुस के तो बड़ा लेटी थी सारा हाँ अरफीन तो खान। वो सारा ने उस चीज में भी बात की है कि भाई Whatever। ईशा एलिस मेरे पास जब भी आती है, ईशा में स्पेस ही नहीं देती, बीच में अच्छा, तो बोल देती है आप वो हमें जो बात नहीं फिजिकल कर रहे हुई है थे। आप उसको बेसिकली वैसे जस्टिफाई कर रहे हो। मैं कर रहा हूँ ठीक है भाई। फिजिकल नहीं, सब होते ईशा हैं इसलिए आई कि वो किसी की मार खाए, अपने बाल भाई। झुंडे ईशा पटवाए। ईशा वहीं पे मैं कह देती मुझे घर से बाहर जाना चाहिए, क्यों जाती भाई? वो बस जो कोई जिसने प्रश्न किया ही वो नहीं जाए था ना ना। बाहर, वो क्यों बिग जाए? बॉस के घर में पहले भी फिजिकल हिंसा लड़ाई होता होती है है लेकिन इतना बहुत, नहीं होता इससे पीछे भी बगैर ज्यादा वजह ज्यादा के। हुआ है यार। उठा उठा के चीजें मारी हैं, वो पारस और उसकी जब लड़ाई होती थी आपकी आसिम की, वो कितना उठा उठा के चीजें फेंकते अच्छा, थे। तो वो इतना हो गया उसमें, वो तो फेवरेटिज्म थी सारी, वो तो चला गया। इस सीजन की ये बात भी तो करो ना फेवरेटिज्म आप। ही चल रही है, चार सपोर्टिव नहीं है, बिग बॉस के पार्शियलिटी है। मैंने आपको पहले कहा सारा ने जो गलत बात की, मैंने कहा वो गलत है, लेकिन जो नहीं, लेकिन प्रोवोकिंग है जो फिजिकल वो हुई है वो भी गलत है। ये आपको लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा, सारा को नहीं लग रहा फिजिकलिटी गलत है, तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं। इससे पहले 2 दफा रजत हो चुके हैं, एक दफा अविनाश हो चुके हैं, तो इसमें कोई इतना वो बड़ा साइंस फिजिकल नहीं हुए थे, वो एक डिफेंस में गए थे, ठीक है। और वो ठीक बिल्कुल फिजिकल होना बिल्कुल ये होता है जो आप आए ही बिल्कुल, वो जो अविनाश जब चुम पे चार्ज कर भी नहीं रहा था, इन्होंने लगा नहीं वो मारने ही जा चार्ज नहीं रहा कर है, रहा था, भाग रहा था उसकी तो तरफ वो यार। इन्होंने अज्यूम कर लिया कि वो मारने ही जा रहा है। और हाँ आज जब सारा जब गई ही मारने, तब इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई बोला ही नहीं कुछ बीच में। बोला ठीक है, सारा ने किया, 2 लड़कियों की लड़ाई हो रही, बीच में अविनाश क्यों फुदक रहा था? अविनाश तो कुछ कर नहीं था, वो तो आया आरसीएम के है, साथ लगा हुआ है। आया अविनाश सेंटर में, पहले आया घुसा है, जब उसने मारी को उसको तो किधर भाई मारा है, जब अविनाश एक के बीच में साथ घुसा, करेंगे 4 तो आएंगे। तो फिर आएंगे, तो फिर वो जो कर रही है उसको करने दो क्यों अकेला। करने दो? और इसी बीच में जब हम देखते हैं कि आरफीन सारा को बाद में अकेले समझाने जाते हैं,
तो पता नहीं वो क्या डोज लेके आते हैं, कौन सा इंजेक्शन उसको देती है सारा, वो बाहर आते और आते साथ ही विवियन को पड़ जाते हैं। और उधर अभी एक टास्क चल रहा है टाइम गॉड का, किसने बनना है, वो विवियन को उस तरफ फोकस ही नहीं करने दे रहे, जहां पे करण ने भी 2-4 दफा डबल हाथ लगाया, दिग्विजय ने भी लगा लिया। लेकिन वहां पे मुझे आरफीन की समझ नहीं आई कि आरफीन की किसी को भी समझ नहीं आई बात आरफीन एकदम आया और विवियन पे आई विल नॉट अलाउ यू टू टॉक टू माय वाइफ लाइक दैट, लेकिन आई वहां पे विल नॉट विवियन ने लेट यू बहुत डिसरिस्पेक्ट, कामली जवाब दिया और बहुत कामली अच्छे से से मेरे उसको से कुछ डील कहा ही किया। नहीं, और मुझे उस पे विवियन का टेक बहुत अच्छा लगा। अब बस अब उसकी बीच में अगर हम ये देख रहे हैं पूरी लड़ाई कंपाइल होती है, अब सारा बड़ा रिलैक्स होके बाहर आई है। उसके दरमियान जी चाहत और कशिश ने बेसिकली सपोर्ट किया ईशा लोगों को, और चाहत फिर और इवन के दिग्विजय सपोर्टेड दिग्विजय है। श्रुतिका ने भी किया, लेकिन वो बात हुई अभी फिर जी आती हैं सारा बड़ी रिलैक्स होके सारा कुछ करके रिलैक्स होके बाहर आती हैं, बेसिकली मॉक करने जहां पे वो इतनी बुरी बुरी बातें बोलती है कि तुम्हें बेबी सिटिंग करवा हाँ, दी, तो तुम्हें बेबी सिटिंग की बात तुम्हारे की ना। मुंह में चूसनी दूं मैं। अगर वहां पे अविनाश की जगह मैं होता तो मैं तो बड़ा अच्छा सारा को जवाब दे लेता, उसको चुप भी हो जाती। अविनाश ने बहुत ही ज्यादा मेच्योरली उस चीज को हैंडल किया और जवाब नहीं दिया। लेकिन वहां पे जो मुझे पॉइंट अच्छा लगा दैट वाज श्रुतिका। श्रुतिका ने मेरा दिल जीता पूरे एपिसोड में। श्रुतिका बहुत फायर थी और श्रुतिका ने जिस तरह से सारा को कन्फ्रंट किया और कहा कि ये गलत है तो गलत है, दैट वाज एट। और मुझे बहुत अच्छा, इवन तो दिग्विजय ने जो उन्हें माइंड कोच को भी कहा कि ये माइंड कोच आप लोग खुद माइंड करते नहीं हो, माइंड आप लोगों वो को दिग्विजय ने बात की न्यूट्रल लेके, किसी की साइड नहीं हाँ। लिया आप लोग। उसने पहले अविनाश वगैरह को समझाया कि यार इसको रिस्पॉन्स ना मत दो, ये ऐसे ही जानबूझ के कर रही है। फिर उन्होंने माइंड कोचेस को कहा कि भाई आप लोग माइंड कोचेस हो तो आप लोगों को तो ज्यादा काम और कामली होना चाहिए। फिर वो उन दोनों का हल्का सा आपस में बहस हुई कि भाई डोंट गिव दिस शिट टू डोंट मी, गिव आरफिन शिट टू साहब मी, कहते हैं। मेरी वाइफ है, मैं उससे कुछ कहूंगा, उसका काम है, उसका करने दो। पहले बीच में एक साथ हो जाते हैं, फिर ये अलग हो जाते हैं, भी इनका हमें कुछ नहीं पता। तो उस पर श्रुतिका का टेक क्या बात कर रहे हैं, श्रुतिका और शिल्पा का टेक मुझे अभी तक उस चीज में ना समझ नहीं आया कि आप किसी की पराई की लड़ाई में अपनी टांग क्यों घसेड़ रहे हो। जब आपकी लड़ाई होती तब तो कोई बीच में नहीं आता। नहीं और नहीं, श्रुतिका ने जो लिया यार लाइक आप ले सकते हो। श्रुतिका ने जो बात की मुझे उससे कोई मसला नहीं, लेकिन आप एटलीस्ट वहां पे न्यूट्रल तो रहो। आप कह रहे हो कि नहीं नहीं सारा नहीं नहीं, वो न्यूट्रल उसने कहा है कि आप बस फिजिकल ना हो, बाकी सब ठीक है मुंह से, लेकिन आप जो गलत बातें उसने जो ईशा लोगों के बारे में गंदी गंदी बातें की थी, उसने कहा कि डोंट से दिस। गंदी बात पे तो मैं भी कह रहा हूँ भाई, सारा को गलत अल्फाज नहीं कहने चाहिए, तो मैं सबसे पहले वो बात की। लेकिन तो श्रुतिका ने भी वही किया है बस, सारा प्रवोक कर रही थी, इंस्टिगेट कर रही थी, उसमें आधा से ज्यादा उसको बार बार शिल्पा रोज पर वो करती थी। आज भी श्रुतिका ने उसकी चौकड़ी की साइड ले ली तो इन्हें बुरा लग गया भाई। शिल्पा और श्रुतिका दोनों आके बार बार उसको रोक रहे थे, जिस वजह से सारा जान पूछ के और कर रही थी, उसको छोड़ देते। ऑलरेडी वो जैसे जानबूझ के नहीं कर रही थी ना, वो तो वैसे कर रही थी ना, तो उसको माइंड था ये, जब उसको बार बार कह रहे थे वो पक्की होती जा रही थी, और वो फिर अपने अल्फाजों पे ज्यादा ही फोकस नहीं कर रही थी और कुछ भी मुंह से फेंके जा रही थी। तो इस तरह अगर आप बीच में तेरी में लड़ाई हो रही है, यहाँ से कोई थर्ड आएगा तो हम लोगों का एक कंट्रोल नहीं रहेगा, या मैं चार्ज नहीं, ऐसा नहीं होता। लोग छुड़वाने आते हैं, जब लड़ाई होती है लोग छुड़वाने आते हैं। और बिग बॉस में तो हर सब, वो जब रजत वाली में सब नहीं आ गए थे। हाँ, तो फिर इस तरह ईशा भी नीचे गिरी थी, तो मैं कह दूंगा कि फिजिकलिटी हो गई, ईशा को चोट लग सकती थी, तो आप रजत को बाहर निकाल दें। ईशा ने उस चीज का मुद्दा तो नहीं बनाया, वो तो एक अनइंटेंशनली गिरी है, ये तो इंटेंशनली मारा है भाई, झपटा है, पाल पकड़े हैं। ठीक है, फिर उसके बाद और ईशा ने जो अपना स्टैंड लिया दैट वाज एप्ट के भाई मैं आई वाज नॉट साइन अप फॉर दिस, ये मैं इसलिए आई मोमेंट ऑफ नहीं। हीट में कुछ भी पॉसिबल होता है, मोमेंट ऑफ हीट में आप कुछ भी कर देते हो, आपको उस टाइम नहीं पता होता कि आपका ज़हन किधर है, आप उस टाइम हाइपर होते हैं। जब आप हाइपर होते हो, आप मेरी बात नहीं ब्रो, जब आप लिखवा के आए हो, जब आपको पता है कि इस घर का एक रूल है कि आप फिजिकल नहीं हो सकते, देन बाय लिखवा के लाए हो तो फिर सब होते हैं फिजिकल ना, तो हो जाते हैं यार, गुस्से में नहीं पता चलता। सब तो नहीं होते, 2-3 ही होते हैं बस। हाँ, तो गुस्से में नहीं पता चलता ना। वहां पे जो उसका टेक था बेसिकली ईशा का, मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि लाइक उसने जो कहा कि मैं इसलिए नहीं आई हूँ कि मुझे मैं ना ये डिजर्व करती हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, वो वगैरह अच्छा लगा। और देखने को मिला कि ईशा भी थोड़ी खुली है। अगर मसला होता ईशा का, बिल्कुल बात आपकी ठीक है, उसने किसी ने भी ईशा ने क्या किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया कि आप उसको इतने बारे में गलत बातें करें, लेकिन बिग बॉस वाज एंजॉयिंग इट। बिग बॉस ने कहीं और वैसे मिसाला मिलेगा उनका, तो यही उनका तो फॉर्मेट ये है। गेम के जिसका गेम है उसको कोई इशू नहीं हो रहा, तो हम लोगों को इतना चिड़चिड़ा क्यों होना चाहिए आपस में? नहीं क्यों, ऑडियंस हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो है। ऑडियंस में फिर मैं भी आपको कह रहा हूं, वो अपने एंड से ठीक है, आपके ऋषा के एंड से ठीक है, जो उसका गलत है उसका गलत है, नहीं सारा ऑन द होल सारा गलत थी। जो अविनाश को बाद में मॉक करी थी सारा कुछ, वो अगर अविनाश की जगह मैं होता, मैं तो सारा को बड़े अच्छे जवाब देता और वो चुप भी कर जाती। लेकिन अगर ऑन द होल देखें तो अविनाश ने कुछ नहीं बोला, वो इसलिए सारा वन साइडेड गलत है। अगर वो दोनों बोलते तो दोनों साइडें हो जाती। और इसी बात में सारा थोड़ी ठंडी हुई और चौकड़ी भी अलग होकर बैठ गई, सारा भी अलग। तो हम इसमें देखते हैं श्रुति का पूरे घर वाले साथ बैठे होते हैं, उनको कंफर्ट करती है कि भाई तुम सारे पॉपकॉर्न लेके एंजॉय करने बैठे हुए हो, तो
स्पेशली करण बिल्कुल ठीक स्पेशली कहा उसने कहा जी करण को, उसने बिल्कुल ठीक उसने बोला। करण को कहा, फिर रजत ने बीच में कहा कि भाई हम क्यों बीच में आए, ये वो करके उनको करने दो, उनको पता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट वाली बात वही जो करण करता है वही रजत ने की कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं करेंगे कुछ, उनको पता है इतने समझदार है। वहीं पे उन्होंने वहीं पे सारा खड़ी थी, सारा को चुम के साथ भी इसकी मुंहमारी काफी हुई, चुम ने भी उसे कहा सारा आप फिजिकल होते हैं, उसके बाद उसने कहा नहीं मैं होती। तो उसके बाद श्रुतिका ने कहा जी मैं बैठ के, मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है कि मैं बैठ के देखूं कि आप दो लोग आपस में लड़ रहे हैं और लो द बेल्ट चले गए और आप लोगों में पॉपकॉर्न रख के सारे बैठ के ऐसे साथ रख के देख रहे हैं। तो करण को फालतू की चिढ़ाई कर रही थी, करण ने कहा भाई मेरी तरफ क्या आ रही है, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही बैठता हूँ। उसने कहा मैं चीख के बोलती हूँ, उसने कहा ठीक है मैं ऐसे बैठ के देखता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी ही नहीं है वहां पे। अब अगर आप कहें कि वहां पे करण गलत है तो फिर भाई जी अवैस भाई आपकी बात ही करण से पे आती है और करण पे ही खत्म होती है। मैंने तो कुछ बोला नहीं अभी। आपके चेहरे ने मुझे बता दिया ना, मेरे एक आंखें हैं, मैं देख सकता हूँ, कैन रीड द फेसेस कि आप क्या बेसिकली सोच मतलब रहे ये हो हैं। गया श्रुतिका से, जो पहले भी इन्होंने श्रुतिका को कहा कि गलत किया और आप भी इसी वजह से कहा कि करणवीर को उसने गलत बोला। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, बेसिकली ठीक है। करणवीर की ये आदत है कि वो हर जगह पे जाके बस खड़ा होकर देख रहा होता है और कुछ कर नहीं रहा हाँ होता। तो कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है। ऑब्वियसली अब मुझे ही बोलने का मौका था, मैं आपको मैंने कट किया हाँ नहीं बोल किया ले ना, बोल ले तो फिर बोल शट द फक अप। आप बोल ले बोल ठीक है ले जी, बोल श्रुतिका ले। ने इसी वजह से बुरी लग रही थी कि जी वो जी कर रही थी करण की, उसने बेइज्जती किया क्योंकि करण को उसने बिल्कुल ठीक और एप्ट बातें की हैं उस पॉइंट पे कि तुम तो भाई ऐसे बैठे हुए थे और तुम्हें बस ये था कि पॉपकॉर्न, मेरी वो पर्सनैलिटी नहीं है कि मैं पॉपकॉर्न खा के शो देखूं, तुम लोग बस उस चीज का वेट करते हो कि बस कुछ हो जाए तब हम जाए आगे, तुम लोग वेट करते, तुम लोग ये नहीं कहते कि कुछ होने से हम बचा लें। तो श्रुतिका ने जो पॉइंट लिया बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगा और उस पॉइंट पे श्रुतिका ने मेरा तो दिल जीता है और बहुत ज्यादा जीता है। करण को ये रियलिटी चेक देना जरूरी था। क्या रियलिटी चेक दे रहा है, बंदा स्टार्टिंग गेम से इस तरह खेल रहा है, वो किसी भी पंगे में आता नहीं जाता नहीं, तो आप उसको क्या रियलिटी चेक दे रहे हैं? बेचारे की तभी तो गेम भी डल हो गया ना, जब से उसने अविनाश को वो देना डल हो गया। हर जगह हर चीज को इंस्टिगेट करने वाला करण ही है और एंड पे करण वहां पे आपको मिलता ही नहीं। कल रजत तो विभिन्न की लड़ाई को इंस्टिगेट करण ने किया और करण वहां पे नहीं था, तो आप कैसे कह सकते हो गेम में नहीं है मेरे भाई? उस गेम में है लेकिन ही इज डल, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग ना, ज्यादा नहीं उस पर फोकस हो रहा। उस चीज को बाद में डिस्कस करेंगे ना जब करण वाला टॉपिक आएगा। अभी उसके बाद भाई मुझे तो एक शिल्पा जी के समझ नहीं आ रहे थे। बिग बॉस को जितना मसला माइक का नहीं हो रहा था उससे ज्यादा मसला हो रहा था शिल्पा जी को। अविनाश माइक पहन लो, सारा माइक पहन लो। नहीं बंदा पूछे बीबी तेरा की रोला है जो तुझे जेदा माइक है, वो दस सी ना कि क्या हो गया है, वो बता देंगे कि भाई मुझे हमें मसला हो रहा है, ये आप है माइक पहन ले। और सबकी आवाजें आ रही है, होता ना किसी की आवाज ना आ रही हो तो बिग बॉस कहता है एक साथ जो बैठे हुए थे इतना करीब करीब हर किसी के माइक के अंदर से उनकी आवाजें आ रही थी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। एक दो जगह पे सारा ने इंग्लिश में बोला, वहीं पे बिग बॉस ने टोके का सारा उर्दू की आप अपनी हिंदी में बोले, आप इंग्लिश मत यूज करें। नहीं उन्होंने 10 दफा बिग बॉस ने बोला माइक पहने, माइक पहने, उन्होंने नहीं पहना। तो आपकी बात वो मान लेंगे शिल्पा जी? विवियन ने तो कह दिया पहन लो, अविनाश ने कह दिया, एक ड्रामा चल रहा था, मुफ्त की फुटेज लेनी है, पता नहीं क्या जी भी कश्मकश फिर होने लग जाती है। ओके जी, उसके बाद हमें देखने को मिलता है जी अगेन रजत और विवेन दोबारा से जी, वो सुबह एपिसोड के शुरू में भी वो शेरो शायरी कर रहे थे रजत नायब साहब, और वो दोबारा उन्होंने वही सारी वो चीजें करनी शुरू की हैं। तो आज के उस एपिसोड में मुझे नजर आया कि विवियन ने बड़ा अच्छा कमबैक थोड़ा सा किया। पहले स्टार्टिंग में विवियन इग्नोर, लेकिन उसके फिर अचानक से फटा वो, फटा हो के भाई अब ऐसी नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, अब हम भी आगे से बोलेंगे, लेकिन आपने लड़ना है, आपने जो भी बात करनी है बिना गाली दिए करो। वरना बाहर जाओ। वही चलो कलर में आपको बिग बॉस इसलिए नहीं लेके आके अपनी जुबान इस्तेमाल करे, लोग ऐसी जुबान देखे, तो उस पर उस रजत ने कहा भाई मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, जो उसका स्टाइल है, मेरा तरीका यही है और मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूंगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि रजत बस बार बार ये विवेन को ही उसने टारगेट कर लिया, बार बार यही करता रहा, टारगेट नहीं कर रहा ना यार, वैसे बार बार बात ही ऐसे घूम के आ रही है कि वो आती ही एड हो ही समहाउ। बिग बॉस का कोई पैटर्न है क्या है गेम का, कुछ ऐसा चल रहा है, चारों पे बात जा रही है, बस बात जा ही उन चारों पे तो वही तो है ना, 1 वर्सेस ऑल, 4 वर्सेस ऑल हो रहा है ना। हाँ तो वो एक होता है ना कि जान जिस तरह सारा जान पूछ के गई है चारों पे, वो होता है जान पूछ के। रजत की बात क्या, टास्क में रजत को एंड पे संचालक विवियन बन गए तो सारी चढ़ाई किस पे करनी है? विवेन ने एज अ संचालक विवेन वाज फेयर था उसका, मुझे बस उसने इवन कन्विंस भी करने की कोशिश की दिग्विजय को कि घर चलाने के लिए करण बन जाता तो इजी होगा। वो फिर उसकी मर्जी, उसने बिग बॉस को छोड़ दिया कि बिग बॉस फैसला करेंगे, मुझे तो नहीं इस फैसले का पता, वो भाग गया। बेसिकली वो जो उसकी पर्सनैलिटी है, जब फंसने लगता है तो वहीं से चुप करके दरवाजा खोलता है, वहां से निकल जाता है। तो विवियन ने संचालक की ड्यूटी बिल्कुल न्यूट्रल होकर यूज की, लेकिन एक्सेप्ट द टेक ऑन सारा के सारा को उसने बोला था कि मैंने देखा है खुद, नहीं उसने बोला ने देखा नहीं था, देखा था, उसने कहा कि मैंने खुद आपको देखा, आपने घर हाथ वो किया, उसने देखा था बेसिकली, और रजत ने वो तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद उसने सारा को करण ने भी कहा कि हाँ, और एलिस ने बोला हाँ, उन दोनों के हाँ की वजह से उसने कहा ना, अगर पहले कह देता एक में रुक जाए रजत तेरी बाद में बात होगी, सारा आप एलिमिनेट हो, वहीं पे वो बात खत्म हो जाती है। इतना बड़ा पखंड करने को नहीं मिलता, और वो सारा वाला पखंड भी करण ने इंस्टिगेट किया कि जाओ भाई इनकी तरफ जाओ।
ओके जी, तो फाइनली दोबारा से बन चुके हैं विवियन दसेना टाइम गॉड। बेसिकली बिग बॉस ने कहा कि आपको जो मैंने टास्क दिया था वो आपसे सही हुआ नहीं, तो जो पहले टाइम गॉड थे वही दोबारा टाइम गॉड बने थे। इस दफा बिग बॉस ने टाइम गॉड बनाया है विवियन को, शिल्पा जी ने नहीं बनाया। स्टूपिडिटी है ना बिग बॉस की कि आप विविन को कहें कन्फेशन रूम में बुला ही लिया तो आप उसे बुला के कहें भाई आप ऐसा करें कि आप ही ने कन्फेशन में तो बाद में बनाया है, लेकिन पहले तो टाइम गॉड बने हैं वो। टाइम को कन्फेशन रूम में अनाउंस किया नहीं है नहीं, ना, बाहर अनाउंस किया अच्छा बाहर यार। किया। तो भाई विवियन को उन्होंने कहा, विवियन को वो भी कह सकते हैं जैसे हर टास्क में कहते हैं कि भाई पहले ये टास्क कर ले, पहले टास्क कर ले, फैसला कर ले, फिर बात करें, फिर फैसला कर ले, फिर बात करें। अगर 4 से 5 दफा बिग बॉस विवियन को कहते तो विवियन एक टेक ले सकता था कि दिग्विजय टाइम गॉड है कि करंट करंट टाइम टाइम गॉड। गॉड है। उसने सारा कुछ बिग बॉस पे डाल दिया। बिग बॉस पहले ही चाहते थे कि सब कुछ मेरे लाडले के फेवर में जाए और उसी नहीं, तरह हुआ। लेकिन विवियन और ने तो उन्होंने चाहा कि करणवीर बन जाए। या चाहने में और ना चाहने बनने में बड़ा फर्क होता है। मैं भी चाहूंगा कि अवैस कल से सुपरमैन की जगह हीरो मार्वल फिल्म डीसी में आ रहा हो, तो ऐसे नहीं होगा। वो जब तक वो नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा ना। अब बिग बॉस की मर्जी, जिसको मर्जी, उनका अब घर वही जैसे ना, उनकी उनकी। मैं तो विवियन को कुछ कह भी हाँ। नहीं रहा, मैं तो बात ही बिग बॉस की कर रहा हूँ कि बिग बॉस चाहते ही नहीं कि विवियन ही विवियन स्टार रहे। बस हमारा एक ही शो में एक ही बंदा चलता रहे, बाकी 14-15 कंटेस्टेंट ऐसे घूम फिर के लुट के घर चले जाए। ओके जी, फिर बिग बॉस ने बुलाया विवियन दसेना को कन्फेशन रूम में। मुझे समझ नहीं आया कि बिग बॉस को ये तो नजर आया कि उन लोगों ने माइक नहीं पहने हुए। ये नहीं नजर आया कि वो फिजिकल भी में उस पर भी बात कर लेनी थी, वो वीकेंड पे बात कर लो। ये क्या तरीका है? आप उनको कहें कि भाई कोई यार बताए कि जो हुआ है। असल में वो ऑलरेडी नॉमिनेटेड थे, तो वो चाहते ही नहीं थे कि उनको पता था ये 4 लोग ही नॉमिनेटेड, उसमें सारा का नाम भी है, तो उनके पास ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अभी तक वोटिंग कंपाइल होगी होगी, उनको आइडिया होगा कौन विक्ट हो रहा है कौन नहीं। तो उन्होंने कहा बेटर है कि होस्ट जो आएगा, ये जो हम होस्ट को कहेंगे, होस्ट ना वीकेंड के बाद पर आकर उस टॉपिक को डिस्कस भी कर लेगा, और जो उसमें प्रोज और कॉन्स से उसका भी पता लग जाएगा, और अगर बैश करना होगा, उसका फेवर करना होगा, फेवर कर लेगा जो होस्ट होगा, या एलिमिनेट करना होगा तो कर लेगा। लेकिन बाकी वो जो उसने बुला के कन्फेशन रूम में विवियन को कहा है सबको माइक पहनाने को, तो बाकियों ने क्यों नहीं पहने भाई? बाकियों को तो डायरेक्ट कहा है कि माइक पहनो, नहीं तो आपको इसी टाइम घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। उनको इस तरह की ट्रिगर वार्निंग देते उसी टाइम 5 मिनट सबने माइक पहन लेने थे। ओके जी, उसके बाद हमें नजर आते हैं तजिंदर बग्गा विवेंद्र सेना के साथ, जो कि बेसिकली रो रहे थे। उनका ब्रेकडाउन होता है कि मेरी बस हो गया इस घर में। भाई तजिंदर बग्गा साहब, आपको जब पता है कि यही फॉर्मेट ऐसा ही होता है, गालियां लोग देते, तो आप आए ही क्यों थे? और उन्होंने फिर वो खुलासा किया कि रजत दलाल ऐसे नहीं थे, उनको पंप किया है जी करणवीर मेहरा ने। आप पंप का वर्ड ननदवीर ना यूज मेहरा, करो। उन्होंने यही आप बात की थी, उनके उन्होंने यही वर्ड ये नहीं पंप, थे। ही सेड पंप किया है उसको करणवीर मेहरा ने। मैं आपको उसको बाद में दिखा दूंगा। दिखा देना। उस बात का कॉन्टेक्स्ट ये था कि कॉन्टेक्स्ट इन्हें पता है। 3-4 वीक से जो हमारे थे रजत रजत दलाल। दलाल, वो एक ना डिफरेंट करेक्टर अपनी इमेज को रखने में के चक्कर में थे, और जो वो उनसे हो ही नहीं पा रहा था। वो सुबह कोई बात करते थे, शाम को आगे सॉरी कर देते थे, वो उनसे नहीं मैनेज हो रहा था। तो जब वो करण से डिस्कस कर रहे तो करण ने कहा जो यार तेरी असली पर्सनैलिटी है तो वो सबके सामने रख, तो सिर्फ नो एक नो 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 पर्सनैलिटी नो, हो ही करण नहीं ने रही। बेसिकली ये बोला उसे कि तुझे इसलिए नहीं लाया कि तू स्वीट स्वीट बने, तुझे हाँ, इसलिए लाया तू वो कर। आज इसलिए लाया। बेसिकली लड़ाइयां कर, उसका मतलब तो ये था, कॉन्टेक्स्ट तो मतलब ये है। ये कॉन्टेक्स्ट आप बना रहे हो तो ना आपने उसमें। भी तो अपने से कॉन्टेक्स्ट मैंने तो बना ले, कोई तो मैं भी बना कॉन्टेक्स्ट लूंगा। मैंने तो कौन सा कॉन्टेक्स्ट बनाया? मैंने तो करण ने सिखाया कि जो तेरी रियल पर्सनालिटी तू बस वो बन के रियल दिखा। पर्सनैलिटी तो है। रजत अपनी रजत ने जब वो सब कुछ करना शुरू कर दिया, उसके बाद रजत ने खुद कहा दिस इज मी रियल रजत, ये मेरा रियल है साइड। और बगा जी ने भी कहा कि वो अच्छा भला कवर करके बैठा हुआ था, अब उसने वो अपनी एक रियल चीज में आ गया, जोन बिल्कुल सामने आया। फिर विवियन ने, अच्छा मुझे विवियन का लगा, उसने बग्गा जी को चेयर अप किया और कहा बग्गा जी अभी तो बहुत लंबा सफर है, काफी वीक्स पड़े हैं, तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, इस चीज पे सोचें और थोड़ा दिल बड़ा करें। तो इतनी बात नहीं थी जितनी अवैस ने बना ली, क्योंकि अब एंगेज थी ना। बेसिकली जो भी बात घर में हो एंगेज रहा है, थी ना। पंप तो करणवीर ही कर रहा है ना, इनके अकॉर्डिंग के जो भी कर रहा है वो हाँ, करणवीर करण करवा रहा कर है। तो रहे हैं, वह मान रहा फ्रंट हूँ। फुट पे आए ना, चलो फटती क्यों है? ठीक डर है किस ना, चीज का हमें है? डर लगता ही है इज भाई। गट्सी, ही इज वेरी हम गट्सी, फट्टू हैं। आई वुड से, हम नहीं फट्टू। आई वुड से हम करण तो हैं ही बहुत फटे। ज्यादा गट्सी है, और वो बहुत अच्छी हम तो पर्सनैलिटी, हमने फट्टू उसे हैं। कतरों में देखा है, वो बहुत गट्सी, हम तो उसका फट्टू हैं। ह्यूमर भी है, सब कुछ भी है। फट्टू हैं मैं हम। तारीफ कर रहा हूँ उसकी। हम तो फट्टू वो हैं। तो अब मुझे पता चल गया ना पूरे पूरे वीक में। तो मैं चाहता हूँ कि वो फ्रंट फुट पे आए, तो मैं ही उसका बड़ा चीयर लीडर हूंगा जब वो फ्रंट फुट पे आएगा, क्योंकि करणवीर मुझे बेसिकली बहुत पसंद है खतरों से, लेकिन बिग बॉस के लिए करणवीर नो। हाँ ठीक है, वो आपका टेक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं बड़ा क्यूट सा मोमेंट ईशा और करणवीर क्या और अविनाश के दरमियान, सॉरी, दोनों के। जो अविनाश है वो बग्गा जी से कुछ पंजाबी की कुछ लाइन्स सीख के आते हैं, क्योंकि ईशा जो है वो पंजाबन है, ठीक है, तो उसको पंजाबी में वो कुछ लाइन्स कम्युनिकेट करता है। तो ये जो ईशा है वो हमारी इस बात को इतना सीरियसली नहीं लेती है। पता नहीं अविनाश की क्या इंटेंशन थी, वो किस टेंशन के साथ, या उसका मूड लाइट अप करने के लिए कर रहा था कि इतना 3-4 दिन से जो केओस चल रहा था, हाँ, हो सकता है उसकी वो इंटेंशन हो। इतने में हमारी एलएस जी आती हैं, तो ईशा कहती है उससे भी कह दे ये ना वो हो जाए,
तो फिर ईशा एलिस कहती है व्हाट इज दिस, मेरे सामने ही प्रैक्टिस किया, बेचारा रट्टा मार के आया। अब वो फ्रेंड्स, वो उसका मतलब क्या था, एलिस को उसने क्यों कहा कि इसको भी कह दे? ओए होए यार, इतनी क्यूट मोमेंट को आपने फिर भी लड़ाई में कन्वर्ट करना ही करना था, जस्ट बिकॉज ईशा मेरी फेवरेट है तो इसलिए ये करना ही करना था। कैसे मैंने कैसे कन्वर्ट किया? आई तो मेरी आपको बात सीधे सुने, पूरा एक्शन ऐसे एलिस होना नहीं जैसे मैं मैंने बताता बताया हूँ, ना, नहीं इसमें ऐसा तो गलत उसने मैंने बोला, बताया। उसको नहीं, उसको अच्छा, ये नहीं पता था कि अविनाश किस इंटेंशन से आया है, कि वो लाइक अविनाश की लाइकनेस है उसके, ठीक है, उसको क्योंकि ईशा की तरफ से ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, उसने कहा कि जाओ एलिस को भी सेम चीज क्या है, ठीक है, एलिस वाज एंटरिंग, तो उसने कहा उसको भी सब सेम चीज का, उसने कहा वट वट मैं तो सिर्फ तेरे लिए सीख के लाया हूं, तो एलिस ने कहा मेरी तरह मेरे लिए सीख के लाया। एलिस को बुरा नहीं लगा, इन्हें बुरा लग गया, मुझे आई डोंट नो लगा व्हाई। भाई, मुझे लगा आप किस तरह किसी को कह सकते हैं, मेरा भी अवैध दोस्त है, ठीक है, कोई बात हो रही तो मैं अवैध को चल, उसने मुझे कही चल इसको भी कह दे। हाँ तो कितना नो अजीब लगता प्रॉब्लम, है नो यार, प्रॉब्लम। ये बहुत अजीब लगता है, ऑकवर्ड है, दिस द मोस्ट ऑकवर्ड मोमेंट। ईशा को जब अगर कहते हैं कि एलिस हम पी तीन गई का है, एक प्रॉपर ग्रुप है, तो वो कह रही है कि जो बात तूने मुझे की तू एलिस को भी क्या, फिर सिंपल, तो ये तो इस वो तरह तो ये भी ट्राई कह हो सकता था करना। जाके विवियन को भी कह दे। विवियन तो बाद में एंटर, बेन ग्रुप तो इन तीनों करना ट्राई हो। अभी ना वो इनके पास कोई ना कोई एक हाँ बात है जिसपे इन्होंने बैक करना है, ईशा और अविनाश को वो करते रहेंगे, यार क्यूट इनकी चलती रहेगी, चौकड़ी बढ़ती रहेगी। ओके जी, उसके बाद हमें शिल्पा जी नजर आई हैं सारा जी को समझाते हुए कि जी जो भी तुम कर रही हो, मेरी अपनी 20 साल की बेटी है, वो ईशा भी किसी की बेटी है, तो तुम उसके बारे में ये बातें ना करो, जो भी तुम मॉकिंग कर रही हो, पोक कर रही हो, जो भी कर रही हो वो ना करो, एक सही हेल्दी वे में, सही वे में जो भी करना तुम करो, लेकिन इतना ज्यादा बिलो द बेल्ट ना जाओ और लाइन क्रॉस ना करो। लेकिन फिर सारा जी तो है ही ऐसी कि भाई मुझे तो नहीं किसी की नहीं सुननी, मैं मतलब जो क्या कर रही हूँ वो कर रही हूँ। है कैसी का मतलब नहीं है, उसको 4 वीक्स का जो कंपाइल हुआ है, वो जो 4 वीक्स है वो जरा 4 वीक्स का नहीं, सिर्फ ये 1 वीक है जब से टाइम गोड़ा विवियन। विवियन उससे पहले कभी कंपाइल है, ये लोगों पे आप हंसते रहो, जब अगला कोई किसी भी तरह का रिएक्शन देता है, उससे अपनी अपनी एक सोच समझ के रिएक्शन देना है ना, वो इतना कोई बेवकूफ तो है आप नहीं। सारा को डिफेंड करना चाहती हो यार मैंने आपको पहले कहा, मैं सारा की प्रोवोकिंग इंस्टिगेशन और बेबी सिटिंग वाली बात पे एग्री हूँ, उसके साथ उसकी मर्जी हो जो मर्जी कर, लेकिन तो अगर मैंने उसका कहा इतना दिला तो वो अविनाश की बेबी सिटिंग कर ले, और तो उसने तो कर ले कहा, बेबी उसने सिटिंग। तो कहा नहीं कि आई इतना लाइक ज्यादा उसको उसको अपने हस्बैंड से नहीं छो भरी रहा, तो वो जाके उसको कर ले भाई। वो कर लेगी, उसने तो कहा हाँ आई लाइक हिम टू, हाँ ठीक है। बात सिर्फ है कि वो अगर जो उसने, मैंने कहा जो उसने बिलो द बेल्ट कुछ बातें ईशा और एलिस को डायरेक्ट कही है ना, मैं उसके फेवर में बिल्कुल नहीं, और मैं तो खुद कहूंगा उसको नहीं कहनी चाहिए, तो इवन के बिग बॉस अगर उन्होंने कह भी दी तो बिग बॉस चाहते तो उसको कट कर फॉर सकते मी, हैं। कल ये जो भी हुआ था ना, इसके लिए सारा शुड बी आउट ऑफ द हाउस फॉर मी। लेट्स सी, वो उन्होंने होस्ट पे छोड़ा है ना, होस्टों की मर्जी, अगर उन्होंने एविक्ट करना होगा, बिग बॉस ने करना होगा एविक्ट कर देंगे, नहीं करना होगा तो वो आपको एज अ कंटेस्टेंट घर में नजर आएगी, और अगर वो घर में रहेगी तो उसने यही करना है, इनको पोक करते रहना कोई नहीं, इसने इस नॉमिनेशन, अगली नॉमिनेशन फिर निकल ही जाएगी। नेक्स्ट नॉमिनेशन में लेट्स सी कौन जाता है, अगर सारा पब्लिक को पसंद लग जाती तो क्या पता पब्लिक उसे नॉमिनेट ही ना होने दे। चलें जी, सारा का फैसला तो करेंगे वीकेंड का वार पर हमारे होस्ट आकर। तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही था, और अगर आप लोगों ने हमारे एपिसोड पुराने नहीं देखे तो अभी जाकर हमारे चैनल पर देख कर आए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे तगड़ा ही बिग बॉस का रिव्यू करते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय।